तुम यहाँ क्या कर रहे हो अर्तुल बे? क्या तुम बानो जीजी को बचाने आए हो? तुम अपने कबीले से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मौजूद जंगली घोड़े तुम्हारे गुस्से की वजह से अंधे हो चुके हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो अर्तुल बे, मेरा सबर जवाब दे रहा है। सालजान, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज में हाइमा खातून पानी लेकर दीवान की तरफ जाती हैं, तो दुर्गा का सिपाही उनके सामने आ जाता है। हाइमा खातून कहती हैं मेरे रास्ते से हट जाओ। सिपाही कहता है तुजदेकिन बे ने हुक्म दिया है, कोई भी इसके पास नहीं जा सकता। हाइमा खातून उसे घूर कर देखती हैं, फिर वो आगे से हट जाता है। फिर हाइमा खातून दीवान के पास जाकर बैठ जाती हैं और उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं कि बानो जीजी के बारे में परेशान मत हो, वो ठीक है। दीवान खुश हो जाता है। फिर हाइमा खातून उसे पानी पिलाती हैं। दीवान कहता है अर्तुल भाई ने हलीमा सुल्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात उठाई थी, अब मुझे समझ आ गई है, प्यार के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर हाइमा खातून उसे दिलासा देकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादुद्दीन ने गुमस्तेगिन को मार्ग्रेव बनाने का फैसला सुना दिया था। फिर कबीलों के सरदार अपनी राय देते हैं। तुजदेकिन कहता है बहुत अच्छा फैसला है, ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि गुमस्तेगिन का ताल्लुक हमारे कबीले से है। इसके अलावा कुछ और सरदार भी इस फैसले की हिमायत करते हैं। फिर अर्तुल बोलता है अमीर सादुद्दीन, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। सादुद्दीन कहता है बोलो अर्तुल। अर्तुल कहता है मैंने सुना था कि आप कोई अहम मसले पर हमारे साथ सलाह मशवरा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप सिर्फ अपना हुक्म सुनाने यहाँ आए हैं। वहाँ बैठे सब लोग अर्तुल के खिलाफ बोलने लगते हैं और कहते हैं ये आप क्या कह रहे हो अर्तुल बे? फिर सादुद्दीन कहता है बहादुर अर्तुल, तुम किस वजह से इस तरह की बात कर रहे हो? अर्तुल कहता है आप यहाँ ऐसी ही गलती कर रहे हैं जैसी आपने नुयान को बचा कर की थी जब गुंदोगदो भाई उसको सजा देने वाले थे। इसके अलावा कुछ कबीलों के सरदार भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये सुनकर कबीलों के सरदार अर्तुल की बात की हिमायत करते हैं और कहते हैं कि दूसरे कबीलों के सरदारों को भी यहाँ होना चाहिए। फिर अर्तुल कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ ऐसा होने से रोकूं जिसकी वजह से एक दिन हमें शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़े। गुमस्तेगिन गुस्से से कहता है तुम्हारी गुस्ताखी हमारे सब्र को आजमा रही है अर्तुल बे। लेकिन सादुद्दीन चालाकी से कहता है हम अर्तुल के एतराज की कदर करते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। फिर वो गुंदोगदो से पूछता है तुम्हारा क्या ख्याल है? गुंदोगदो कहता है अमीर हजरत, मुझे आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, आप हम सब की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन हमारी वालदा ने हम दोनों को यहाँ एक शर्त पर भेजा था कि काई कबीला कोई ऐसा फैसला कबूल नहीं करेगा जिसमें हम दोनों की रजामंदी शामिल ना हो। सादुद्दीन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है मैं बहुत जल्द काई कबीले में आऊंगा और हाइमा खातून के मुंह से हतमी फैसला सुनूंगा। अगले दिन सुबह के वक्त हाइमा खातून कहती हैं तो उनका मकसद गुमस्तेगिन को मार्ग्रेव बनाना है। अर्तुल कहता है वो गुमस्तेगिन को सब कबीलों का इंचार्ज बनाना चाहते हैं। सुंगरतेगिन कहता है गुमस्तेगिन अभी भी मेहमान खाने में मौजूद है और वो मिलकर हमारे बारे में फैसले कर रहे हैं। अर्तुल कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, मैं उनका पोल खोल दूंगा। मैं गुंदोगदो और तुजदेकिन को काराकालर के मुकाम पर लेके जाऊंगा और वो अपनी आंखों से हकीकत देख लेंगे। दूसरी तरफ आयतुलन कहती है तो अब मुझे वो काम खत्म करना होगा जो मैंने शुरू किया था। फिर वो खड़ी होती है और अपनी तलवार उठा लेती है। गुंजागुल कहती है मैं आपको वहाँ अकेली नहीं जाने दूंगी। आयतुलन कहती है मैं तुम्हें इस काम का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं अकेली जाऊंगी। बानो जीजी जख्मी है, मैं उन दोनों को आसानी से संभाल सकती हूँ, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में गुंदोगदो एक सिपाही के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और गुंदोगदो से कहता है मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं भाई, आप मेरे साथ खेमे में चलो, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं। इतने में सादुद्दीन का एक सिपाही वहां पहुंचता है और गुंदोगदो से कहता है अमीर सादुद्दीन मेहमान खाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। गुंदोगदो कहता है अच्छा मैं आ रहा हूँ। फिर गुंदोगदो अर्तुल को कहता है मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा भाई, हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयतुलन अपनी तलवार उठाकर निकल पड़ती है। इस दौरान छोटा बच्चा तुरली उसकी जासूसी कर रहा था। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी हकीम अर्तो के पास मौजूद थे। हकीम अर्तो कहता है सादुद्दीन कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अर्तुल कहता है वो गुमस्तेगिन को मार्ग्रेव बनाकर सुल्तान अलाउद्दीन के गिर्द घेरा तंग करना चाहता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर कबीलों को सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा न होने दें। इतने में छोटा बच्चा तुरली अंदर दाखिल होता है और कहता है आयतुल खातून कबीले से निकल गई है। अर्तुल फौरन तुर्गुत को कहता है हमारे सिपाही गुनगुत को कहो कि तुजदेकिन के पास जाए और कहे कि मैंने कबीले के करीब बानो जीजी को देखा है, वो उसके पीछे जरूर जाएगा। फिर अर्तुल छोटे बच्चे तुरली को कहता है
तुम सलजान खातून के पास जाओ और उसे बताओ कि आयतुल कबीले से निकल गई है। दूसरी तरफ तुतैकिन अपने दोस्त भाइयों के साथ कबीले के बाजार में घूम फिर रहा था और दुकानदारों से बातचीत कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि आपको कोई मसला तो नहीं है। इतने में काई कबीले का सिपाही गुनगुत भागकर उसके पास आता है और कहता है, मैंने बानो जीजी को कबीले के करीब दरिया वाली तरफ जाते हुए देखा है। वो घोड़े पर थी और मैं पैदल, इसलिए मैं उसका पीछा नहीं कर सका। दूसरी तरफ तुरली सलजान को भी बताता है कि आयतुल कबीले से निकल गई है। सलजान अपना खंजर उठाती है और निकल पड़ती है। दूसरी तरफ तुतैकिन भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकल आया था ताकि बानो जीजी को पकड़ सके। इतने में अर्तुल वहां आ जाता है। तुतैकिन उसे देख कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अर्तुल बे? क्या तुम बानो जीजी को बचाने आए हो? तुम अपने कबीले से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मौजूद जंगली घोड़े तुम्हारे गुस्से की वजह से अंधे हो चुके हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो अर्तुल बे, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। अर्तुल कहता है, नयान वाली मुसीबत याद है तुम्हें? अब तुम मुझसे भी बड़ी मुसीबत में हो। मैं यहाँ तुम्हें बानो जीजी के पास ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उन्होंने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है। मेरे साथ आओ और हकीकत को अपनी आंखों से देख लो। दूसरी तरफ सलजान काराकाइलर के मुकाम पर जा रही थी और सुंगरतेकिन भी उसकी हिफाजत के लिए पीछे पीछे आ रहा था। अर्तुल भी तुतैकिन को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां बानो जीजी को सलजान ने मुलाकात करनी थी और वो दोनों एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक तरफ से बानो जीजी आ जाती है। तुतैकिन उसे देखकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुल कहता है, सब्र करो तुतैकिन, थोड़ी देर में आयतुल यहाँ आने वाली है। इतने में सलजान बानो जीजी के पास पहुंचती है और उससे खैरियत मालूम करती है। कुछ ही देर में आयतुल भी वहां पहुंच जाती है और सलजान को आवाज देती है। बानो जीजी उसे कहती है, तुम यहाँ कैसे पहुंची डाइन? आयतुल कहती है, वो मुझे दे दो फौरन। फिर सलजान कहती है, हम साबित कर देंगे कि तुमने कोरकत मामू और दुरू खातून को कत्ल किया था। अब से हमें तुमसे या तुम्हारे भाई से कोई डर नहीं है। इसके बाद बानो जीजी अपने बूट से एक छोटी सी पोटली निकालती है और कहती है, क्या तुम्हें यह सबूत चाहिए? आओ और ले जाओ, लेकिन पहले तुम्हें हमें मारना पड़ेगा। आयतुल कहती है, तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि मैंने उन दोनों को मारा था। यह कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेती है। दूसरी तरफ गुंडोगडो हकीम अर्तो के पास पहुंचता है और कहता है, जब मैं मेहमान खाने जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मेरे बाजू में तेज दर्द शुरू हो गया। यह दर्द काफी अरसे से है, लेकिन मैंने इसे संजीदा नहीं लिया, लेकिन अब यह शदीद हो गया है। हकीम अर्तो कहता है, आपको आराम की जरूरत है भाई, और इस दर्द को हल्का मत लो। जब आप मेहमान खाने से वापस आओ तो मुझे बताना। दूसरी तरफ तुतैकिन की आंखें खुल गई थीं, क्योंकि उसने हकीकत अपनी आंखों से देख ली थी। अर्तुल उसे कहता है, तुमने अपने बाबा और अपनी वालदा के कातिल को देख लिया है, लेकिन ये काफी नहीं है। इन सब के पीछे गुमस्तेकिन है। इसी दौरान आयतुल और बानो जीजी ने अपनी तलवारें निकाल ली थीं और सुंगरतेकिन भी अपने तीर कमान के साथ तैयार हो गया था ताकि वो सलजान और बानो जीजी की हिफाजत कर सके। फिर आयतुल उन पर हमला कर देती है और कहती है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। दूसरी तरफ गुंडोगडो मेहमान खाने में पहुंचता है। सादुद्दीन उसे खुशामदीद कहता है और बैठने को कहता है। गुमस्तेकिन पूछता है, खैर है गुंडोगडो, ये बाजू क्यों बांधा हुआ है? गुंडोगडो कहता है, कुछ नहीं, हल्की सी चुभन है। सादुद्दीन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं कोनिया से एक डॉक्टर भेज सकता हूँ तुम्हारे लिए। गुंडोगडो शुक्रिया अदा करता है। फिर सादुद्दीन कहता है, 10 साल से सुल्तान अलाउद्दीन हमारे साथ हैं, लेकिन इन 10 सालों में पहली दफा मैंने सुकून महसूस किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी तिजारत के अहम रास्ते महफूज हाथों में हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अब वक्त आ गया है कि रियासत के कुछ अहम राज तुम्हें बताए जाएं। फिर वो एक तरफ से नक्शा उठाकर गुंडोगडो के सामने रख देता है। दूसरी तरफ औरतों के दरमियान लड़ाई जारी थी। सलजान बानो जीजी को कहती है, तुम चली जाओ क्योंकि तुम जख्मी हो। बानो कहती है, आप अर्तुल भाई को बताना कि वो मेरे पास आकर सबूत ले जाएं, उन्हें पता होगा कि मैं कहाँ हूँ। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। फिर आयतुल और सलजान के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सलजान आयतुल को जख्मी करके भाग जाती है और आयतुल उसका पीछा करने लगती है। अर्तुल और तुतैकिन भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सादुद्दीन गुंडोगडो को नक्शा दिखाते हुए कहता है, ये हमारे तुर्क कबीलों का नक्शा है। इसमें से ज्यादातर कबीले मंगोलों के साथ लड़ रहे हैं और काफी मुश्किलात में हैं। यही वजह है कि मैंने गुमस्तेकिन को मार्ग्रेव बनाया है ताकि हम कबीलों के बारे में अहम फैसले करके रियासत को महफूज बना सकें। इसलिए मैं चाहता हूं कि कई कबीला इस मामले में मेरा साथ दे। दूसरी तरफ आयतुल सलजान के पीछे भाग रही थी, लेकिन रास्ते में एक जगह उसका पांव फिसलता है और वो गिर जाती है।
इस तरह सलजान वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और आयतुलन बैठकर अपने जख्मी बाजू को देखने लगती है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।